वासिब रंग डेरा बके आज की कहानी है। चालाक व्यापारी। मेरा नाम शेरू है। हम 5 भाई थे, मैं सबसे छोटा था। सबकी शादी हो गई थी, मैं घर के काम करता था बस, और कुछ नहीं। मेरे भाइयों ने कहा तुम अलग हो जाओ और अम्मा की जिम्मेदारी भी तेरी होगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरा हिस्सा दे दो। मेरे भाइयों ने मुझे एक बैल देकर कहा ये लो अपना हिस्सा, आज के बाद तुम अम्मा के साथ रहोगे। मैंने कहा ठीक है। अम्मा ने कहा बेटा इसको बीच कर गाय खरीद लो, घर में दूध इस्तेमाल होगा, बाकी बीच दिया करना। मैं बैल को लेकर चला गया घर से। बहुत दूर आ गया था, सामने 4 आदमी खेत में काम बंद करके मेरी तरफ आने लगे। मैं डर गया कहीं मेरा बैल ना छीन ले। नज़दीक आकर इस्लाम अलैकुम कहा। मैंने जवाब में वालेकुम इस्लाम कहा। कहने लगे बैल फरोख्त करोगे हमको? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा ठीक है, अब हमारे साथ घर आओ, इसका रेट अब्बा जी करेंगे, ना तेरा नुकसान होगा ना हमारा। मैं सोचने लगा इनकार करता हूं तो बैल भी ले जाएंगे और मुझे भी कुछ नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है चिल्लू। घर जाकर बेटों ने बाप को अलग बुलाकर मशवरा करने लगे। मैं देख रहा था बुढ़ा बहुत ही चालाक लग रहा था। वो आकर पास बैल को इधर उधर देखकर बैल को जोर से सूटी मारी। बैल बंदर से छलांग मारी, दूसरी तरफ आ गया। डर के मारे गोबर करने लगा। बुढ़ा बोला बेटा बैल तेरा ठीक है, पर एक खामी है, इसमें ये गोबर आधी करता है। मैं समझ गया था कोई बात करता हूं तो मुझे भी बैल की तरह मारेंगे और पैसे भी नहीं देंगे। मैंने कहा चाचा तुम बता दो कितने का बैल है मेरा? वो बोला बेटा तेरा बैल 10,000 का है, अगर इसको जाकर डेरा बके में बेचता तो 1 लाख का था। मैं डर गया था, सारे बदमाश लग रहे थे। मैंने 10,000 लिया, घर आ गया। माँ को जब पैसे दिए तो अम्मा ने कहा बैल तो मोटा ताज़ा था, इतनी कम रकम में क्यों बेचा? मैंने कहा अम्मा उन्होंने 10,000 टिप दी है, बाकी किस्तों में देंगे। अम्मा बोली ठीक है बेटा। मैंने भी कसम खाई, इस बुढ़े को बंदे दी पत्थर बना के छोड़ोगा। जगह तो मैंने देखी हुई थी। अगले दिन मैं सुबह सुबह चला गया, घर नहीं गया। पहले उनकी जमीन की तरफ गया जिधर काम कर रहे थे। मैं जाकर वहां दूर से देखकर वापस उनके घर चला गया, क्योंकि के बुढ़ा घर में अकेला था। मैंने देखा सो रहा है। मैंने डंडा लिया और दे तेरे दी अच्छी तरह खातिरदारी की बुढ़े की, और पैसे भी लिए और बुढ़े को कहा अपने बेटों से कहे देना 3 किस्त बाकी हैं, वो भी लेने आऊंगा। मैं घर आकर अम्मा को पैसे दिए और सोचने लगा अब कैसे जावे। 2 महीने गुजर गए। मैं डेरा बके चला गया, वहां से कुछ औरतों वाले कपड़े खरीद बढ़िए और सीधा बुढ़े की जमीन की तरफ निकल गया। बुढ़े के बेटों को दूर से देखकर मैंने औरतों वाली आवाज में रोने लगा। जब उन्होंने देखा अकेली औरत रोते हुए जा रही है तो करीब आकर कहने लगे क्यों रो रही हो? मैं कहा मेरा खावंद मर गया है, इसको 6 महीने हो गए हैं। मेरा ससुर की बुरी नज़र थी मुझ पर, आज उसने मुझे हरासा है किया। मौका देखकर भाग आई हूं, कोई नेक आदमी मिल जा तो निकाह कर लूंगी। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे हमारे पास सब कुछ है लेकिन घर में कोई औरत नहीं, तुम आओ हमारे साथ, किसी एक के साथ निकाह कर लो। मैंने कहा ठीक है। वो घर ले गए। उनके बाप ने मुझे देखा तो नियत बुड्ढे की खराब हो गई और कहने लगा बेटों से अगर मैं इसका निकाह तुम में से किसी एक के साथ कर दूं तो तुम आपस में शक की वजह से लड़ते रहोगे। मैं नहीं चाहता मेरे बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहें, इसलिए मैं निकाह खुद करूंगा। रिश्ते में तुम्हारी माँ बन जाएगी और कोई नहीं लड़ेगा। मुझसे पूछने लगे। मैंने भी बुढ़े को आंख मारी और कहा तुमसे करूंगी। बुढ़ा खुश हो गया और बोला बेटा तुम जाओ शादी का सामान ले। दूसरे को बोला तुम जाओ गोश्त चावल ले आओ। तीसरे को कहा तुम जाओ ब्याई ले आओ, और चौथे को बोला तुम जाओ काजी को ले आओ निकाह पढ़ने के लिए। सब चले गए। मौका देखकर मैंने बुढ़े को कमरे में आने का इशारा किया। बुढ़ा खुशी से दौड़कर अंदर आ। मैंने कुंडी लगाने लगी तो बोला घर में कोई नहीं, रहने दो। मैंने कहा नहीं। जब दरवाजे को बंद कर दिया तो मैं बोला पहचाना बुढ़े में वही बैल वाला हूं और नाम है शेरू। फिर बुढ़े की अच्छी तरह मालिश की डंडों से और पैसे भी लिए और कहा बाकी 2 किस्त बाकी हैं, वो भी लेने आऊंगा, कहे देना अपने बेटों से। और मैं घर आ गया। मेरी माँ खुश हो गई। मैंने कहा अम्मा अभी 2 किस्त बाकी हैं। 20 दिन गुजरे थे। मैं फिर डेरा बके चला गया। तारागढ़ जाके जोगी से हकीमों वाला लिबास और कुछ दवाइयाँ ले और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मैंने फिर बुढ़े के बेटों के सामने जड़ी बूटियां तोड़ने लगा तो वो मुझे देखकर मेरे पास आ गए और कहने लगे हमारा बाबा बहुत बीमार है, इसको जाकर देख लो। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने बड़े बड़ों को ठीक किया है। घर जाकर मैंने बुड्ढे की इसी जगह पर हाथ दबाता जहां मैंने खुद मारा था और कहता यहां भी दर्द है, और हाथ को इसी जगह दबाता जहां मारा था मुझे। सब वो देखकर कहने लगे जोगी बाबा तो वाकई हकीम है। मैंने कहा बेटा इसको किसी ने मारा है
तुम ऐसा करो अब्बास नगर से ये चीज़ ले आओ। दूसरे को कहा तुम मंगवानी चले जाओ ये ले आओ। तीसरे को बहावलपुर भेज दिया। चौथे को चेक नंबर 5 भेज दिया। जब चले गए सब मैंने कहा उठ जा बुड्ढे देख मैं कौन हूँ। डर के बोला कौन हो। मैंने कहा मैं वही बैल वाला हूँ, नाम है शेरू। क्या कहा था तुमने? बैल आधी गोबर करता है, अब इंशाअल्लाह पूरी करेगा। जिम कर पिटाई की और कहा आखिरी किस्त बाकी है, कहे देना अपने बेटों को मैं फिर आऊँगा। मैं घर आ गया। उधर बुड्ढे के बेटे वापस आए तो देखा बाबा छत पर चढ़ के रो रहा है। पूछने पर बुड्ढा बोला तमेरी जाने के बाद इसने मुझे फिर बहुत मारा और कहा आखिरी किस्त बाकी है, लेने आऊँगा। ये सुनकर बुड्ढे के बेटे गुस्से से आग बबूला होकर बोले अब के बार आया तो जिंदा नहीं जाएगा। मैं अपने दोस्त फ़खर के पास चला गया और सब हाल सुनाया। फ़खर स्कूल की दौड़ में पहले नंबर पे आता था और इलाके में सबसे ज़्यादा दौड़ लगाने वाला था। मैंने कहा तुम मेरे साथ जाओ आखिरी किस्त लेने, तो फ़खर ने कहा तेरे साथ मेरी भी तोरी छेलेंगे, मतलब बहुत पिटाई करेंगे। हम 2 हैं, वो 4, अब वो तेरे इंतज़ार में होंगे कब आए और सारा बदला ले में नहीं जावेगा। फ़खर ने कहा फिर मैंने इस को समझाया इस तरीके से जाएंगे कुछ नहीं होगा। फिर फ़खर भी मान गया। 2 महीने गुजर गए थे। मैंने फ़खर को कहा देखो उनसे 1 एकड़ दूर होकर कहना मैं बैल वाला हूँ, क्या करोगे मेरा, लेकिन जाने से पहले पूरे जिस्म पर सरसों का तेल लगाकर फिर जाना, कोई नहीं पकड़ पाएगा। फ़खर ने भी ऐसा किया। दौड़ से आवाज़ दी तो वो गुस्से से सारे पीछे भाग गए पकड़ने के लिए। फ़खर ने भागा भागा कर बेहोश कर दिया। मुझे मौका मिला तो मैं बुड्ढे के पास चला गया। बुड्ढे को देखा तो कहीं नजर नहीं आया। इतने में पद मारने की आवाज़ आई। टू की मैंने देखा छत पे सो रहा था। फिर किया मैं भी छत पे चला गया और कहा बड़े टर कर रहे हो, अभी तो आखिरी किस्त बाकी है, तुम पहले से टर कर रहे हो। मुझे देखकर बुड्ढे की हुआ निकल गई और कहा तुम छत पर भी आ गए हो। हाथ जोड़ के मुझसे मुआफ़ी मांगने लगा और कहा मैं लालच में आ गया था, मुझे मुआफ़ कर दो। मैंने कहा तुमने कहा था बैल गोबर आधी करता है, नहीं बेटा अब तो पूरी करता है। मैंने झूठ बोला था। अब बुड्ढे को एहसास हो गया था, इसलिए मैंने भी मुआफ़ कर दिया था। फ़खर और मैं वापस आ गए। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो करें, एक और स्टोरी आ रही है।